ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः, नमस्काराः। ज्योतिष विश्वकोश के इस प्रकल्प में कुंडली के निर्माण की अध्ययन प्रक्रिया के संदर्भ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमने अभी तक कुंडली के निर्माण क्रम में ग्रह स्पष्ट तक गणित का अध्ययन किया है। इसके आगे हमें लग्न साधन की आवश्यकता पड़ती है। लग्न साधन करने के लिए हमारे पास कुछ आवश्यक पदार्थ चाहिए, कुछ आवश्यक डेटा चाहिए। वो क्या है, उनको समझते हैं। उन्हीं क्रम में चरखंड की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम लग्न का साधन करते हैं। तो चरखंड साधन करने के लिए हमारे पास पलभा होनी चाहिए। पलभा कहाँ से मिलेगी? पलभा हमें पंचांगों से, पुस्तकों से प्राप्त हो जाती है। कैसे आती है पलभा? अक्षांश से प्राप्त होती है। यदि पंचांग में ना दिया हो तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर आप अपने स्थान की पलभा निकाल सकते हैं। तो अभी हम चरखंड का साधन करते हैं। हमें अपने स्थान की, जिस स्थान की आप कुंडली बना रहे हैं, जिस स्थान की आप गणित कर रहे हैं, उस स्थान की आपको अंगुल व्यंगुल में पलभा चाहिए। पलभा किस में होती है, कैसे होती है, ये सारा विवरण हम अलग से चर्चा में लाएंगे। दूसरी जो आवश्यक चीज है वह है 12 राशियों के उदयमान, जिसे हम लंकोदयमान के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम राष्ट्रोदयमान के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? निरक्ष देशों में हमारी राशि मेष वृष मिथुन कर्क, ये राशियां कितनी देर तक उदित रहती हैं, उसी को हम उदयमान कहते हैं, उसी को लंकोदयमान कहते हैं। ठीक है। पलभा से चरखंड कैसे साधन करते हैं? पलभा को 3 स्थान पर रखा जाए। पहले स्थान पर 10 से गुणा करें, वह हमारा प्रथम चरखंड होगा। दूसरे स्थान में 8 से गुणा करें, वह हमारा द्वितीय चरखंड होगा। तीसरे स्थान में 10 से गुणा करके 3 का भाग देंगे, वह हमारा तृतीय चरखंड होगा। आगे देखते हैं। जैसे भोपाल की जो पलभा है वह 5 अंगुल 9 व्यंगुल है। अब हम सूत्र के अनुसार इसे 3 स्थान में रख रहे हैं। पहले स्थान पर हमने 5 9 अंगुल व्यंगुल को 10 से गुणा किया। 9 दहम 90, 90 आया। 10 पचा 50, 50 आया। 50 और 90 जो आया, 90 60 से अधिक है, तो हमने 60 का भाग दिया, एक बार गया, 30 शेष बचा। जो शेष बचा हमने अलग से लिख दिया 30, और जो एक बार भाग गया था उसको हमने 50 के साथ जोड़ दिया, यानी आगे हमने उसको जोड़ दिया, आगे ले लिया। तो 51 हो गया। 51 30, यह हमारा प्रथम चरखंड है। अब 5 9 को हमने 8 से गुणा किया। 8 9 72, 8 5 40। यहाँ पर 72 भी 60 से अधिक है। हमने 60 से भाग दिया, एक बार गया, 40 एक 41 हो गया, और शेष 12 बचा। 41 12 हमारा द्वितीय चरखंड है। अब 5 9 जो तीसरे स्थान पर पलभा है, उसको हम 10 से गुणा करके 3 से भाग दे रहे हैं। देखिए, हमारे पास 51 30 पहले से ही 10 गुणित पलभा चरखंड प्राप्त हुआ था। उसमें हम 3 का भाग देंगे तो 17 10 प्राप्त होगा। कैसे दे सकते हैं 3 का भाग? देख लीजिए। 51 30 है, 17 51, 51 आ गया। 30, 3 दहम 30, 17 10 हमारा यह तृतीय चरखंड प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है, 51 30 पहला चरखंड, 41 12 द्वितीय चरखंड, 17 10 तृतीय चरखंड, ये 3 चरखंड हुए। जो हमने बीच में चर्चा की थी वही यहाँ पर विवरण है। हम जहां भी 60 से अधिक होगा हम 60 से भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 चरखंड प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से? 51 30, 41 12 और 17 10। गणित की सुविधा के लिए हम केवल पहली संख्या लेंगे, यानी 51 41 17 लेंगे। यही चीज यहाँ पर बताई गई। यानी हमारा पहला चरखंड हुआ 51, द्वितीय चरखंड हुआ 41, और तृतीय चरखंड हुआ 17। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास चरखंड। अब इन चरखंडों से हमें स्वोदय मान निकालना है, अपने स्थान का उदय मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें चाहिए
12 राशियों के लंकोदयमान, 12 राशियों के उदयमान, इन राशियों को हम क्रम और उत्क्रम रीति से लिखेंगे। क्रम यानी आगे बढ़ते हुए, उत्क्रम यानी पीछे आते हुए। तो मेष राशि का जो लंकोदयमान है, यानी मेष राशि निरक्ष देश पर कितनी देर तक उदित रहती है? 278 पल। ध्यान दीजिए, जो ये मान है वह पलात्मक है। वृष राशि 299, मिथुन राशि 323, ये क्रम हुआ। अब उल्टा लिख देंगे तो कर्क राशि का 323, सिंह का 299 और कन्या का 278 आ जाएगा। अब इन राशियों को भी उल्टे क्रम में लिख दीजिए, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो जो मेष का उदयमान है वही मीन का हो जाएगा, जो वृष का है वही कुंभ का हो जाएगा, जो मिथुन का है वही मकर का हो जाएगा, जो कर्क का है वह धनु का हो जाएगा, जो सिंह का है वही वृश्चिक का हो जाएगा, और जो कन्या का है वही तुला का हो जाएगा। तो 278, 299, 323, ये तीन संख्या हमें याद रखनी है। अब आगे आते हैं। हमें अब जो चरखंड प्राप्त हुए हैं 51, 41, 17, उसका संस्कार कर देने पर अपने स्थान का मान निकल आएगा कि हमारे स्थान पर भोपाल में कौन सी राशि कितनी देर तक उदित रहती है, क्षितिज में कितनी देर तक उदित रहती है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 278, 299, 323 राशियों के उदयमान हैं, जो ये लिख दिए गए। जैसे मेष के सामने 278, वृष का 299, मिथुन का 323, और इधर चरखंड लिख दिया 51, 41, 17। अब इसको क्रम और उत्क्रम ढंग से ही हम इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो पहले घटाएंगे। तो 278 में हमने पहले घटाया, सभी के लिए है। आपका जो भी चरखंड होगा पहली तीन राशियों में घटेगा। जैसे देखिए 278 माइनस 51, हमने घटाया 227। ये हमारा सोदय पल हुआ, सोदय मान हुआ। कहाँ का? भोपाल का। आपका जो भी चरखंड होगा वो यहां पर आ जाएगा और लंकोदयमान यहीं पर रहेंगे, इन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 299 माइनस 41, 258, 323 माइनस 17, 306। ये क्रम से हुआ। अब हम क्या करेंगे? तीन राशियों में जोड़ेंगे। 323 में 17 हमने जोड़ दिया, यानी हर जगह क्रम उत्क्रम, वही क्रम चरखंड लिखने में, वही क्रम लंकोदयमान लिखने में, वही क्रम राशियों को लिखने में, वही क्रम हमारा घटाने और जोड़ने में होगा। तो हम 323 में अब जोड़ेंगे 17 को, 340, 299 में 41 जोड़ा 340, 278 में 51 जोड़ा 329। यह हमारा मेष से लेकर के कन्या राशि तक के उदयमान प्राप्त हो गए भोपाल के। अब यदि इसी को कन्या के सामने तुला, सिंह के सामने वृश्चिक लिख दें तो अन्य 6 राशियों के भी प्राप्त हो जाएंगे, परंतु हम अलग से देखें। यहां देखिए तुला का 278, इसमें हमने 51 जोड़ा 323, 329 प्राप्त। एक चीज और बताना चाहता हूं मित्रों, जब हम घटाने और जोड़ने का क्रम करेंगे तो सबसे पहले 3 राशियों को घटाएंगे, फिर 6 राशियों को जोड़ेंगे, वापस 3 राशियों को घटाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? वही क्रम उत्क्रम के कारण। वृश्चिक 299 लंकोदयमान है, उसमें हमने 41 जोड़ा 340 आए। 323 धनु है, 17 जोड़ा 340 आए। मकर 323, 17 घटाया 306 आए। कुंभ के 299 लंकोदयमान में हमने 41 घटाया 258 आए। 278 घटाया 278 में 51 घटाया 227। कहने का मतलब ये है कि यदि आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का निकाल लेते हैं तो फिर आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन की निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में जो हमने पहले लिखा है, जहां पर लंकोदय मान लिखा है, इस स्क्रीन में देखिए, इसी के अनुसार हम संस्कार कर लेंगे या इन्हीं को लिख देंगे तो हमारे पास स्वोदयमान निकल करके आ जाएगा। फिर एक बार स्पष्ट करता हूं, जहां भी आप गणित कर रहे हैं वहां पर लंकोदयमान आपके फिक्स रहेंगे। हमेशा लंकोदयमान 278, 299, 323 ही रहेगा। जब आप उसमें
चरखंड को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो पहले 3 राशियों में घटाएंगे, फिर 6 राशियों में जोड़ेंगे, फिर 3 राशियों में घटाएंगे। उससे आपको 12 राशियों के स्वोदयमान, स्वोदयमान अर्थात खुद के उदयमान, खुद के स्थान के उदयमान प्राप्त हो जाएंगे। इन उदयमान को अलग से लिख के रख लेना है। हम गणित में उदयमान का ही प्रयोग करेंगे जब लग्न का साधन करेंगे। तो पलभा, पलभा से चरखंड और चरखंड से उदयमान, यह यात्रा हमने अभी की। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप इसका प्रयोग करें, गणित में लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी जानकारी दें, जिससे वे लोग लाभ प्राप्त कर सकें और गणित में इसका प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।